और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएनयू में दीवारों पर ब्राह्मणों के खिलाफ लिखने का मामला सामने आया। ब्राह्मणों के खिलाफ दीवार पर लिखने के मामले की अब जांच होगी। जाति सूचक स्लोगन के बाद से ये विवाद शुरू हुआ है और जांच की रिपोर्ट भी देखिए इस पूरे मामले पर मांगी गई है। कुलपति ने इस मामले की निंदा करते हुए कमेटी बनाकर जांच की रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं इस मामले पर हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट आंचल यादव ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की है और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको पहले वो सुनवाएंगे। और ये तस्वीरें भी देखिए जहां जाति सूचक स्लोगन के बाद ये लिखा गया है जेएनयू कैंपस में, जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर विरोध जताया जा रहा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अरुणा रावत के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। गणेश जोशी ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा, गिरीश बलूनी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता काफी परेशान है। वहीं जेएनयू मामले पर उन्होंने कहा कि ये बेहद निंदनीय है। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। मैम, एमसीडी चुनाव को लेकर आप लोग जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार में निकले, तमाम बड़े नेता दिल्ली में मौजूद, क्या लग रहा है? बिल्कुल, एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और जीत कर आएंगे। जीत कर आप आने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि वो जीतने वाली है। बीजेपी को तो झूठे वायदे और झूठे जो इश्तेहार है वो सब पूरी दुनिया को पता है, दिल्ली की जनता को भी पता है। दिल्ली की जनता को पता है, लेकिन अगर दिल्ली की जनता को पता है तो 4 तारीख को देखिए जो तमाम जो भीड़ आप आजकल हम देख रहे हैं आप लोगों के काफिलों में नजर आ रही है, वो मतदाताओं में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल तब्दील होगी, आपको दिखाई देगा पूरा रिस्पांस। अच्छा, एक सवाल और है मैम मेरा आखिरी। जेएनयू कैंपस के अंदर ब्राह्मण और बनियों को टारगेट जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? शर्मनाक बात है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, ठीक है, जाति और परिवार हैं हमारे सबके, लेकिन कोई भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए। कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप सुन रही थी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी को। कैमरा निशांत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि 4 दिसंबर को मतदान होना है। आम आदमी पार्टी को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। दिल्ली में निगम के चुनाव को लेकर 4 दिसंबर को जहां मतदान होना है, वहीं 7 दिसंबर को नतीजे घोषित होने हैं। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार धरातल पर है, क्या कुछ संभावनाएं हैं इस बार? संभावना यही है, आप देखो पीछे आगे चारों तरफ इतने सारे लोग हैं, ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। इनको गुस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में कोई काम नहीं किया और अब केजरीवाल जी को मौका देना चाहते हैं नगर निगम की सरकार चलाने का। बीजेपी भी पूरी टक्कर दे रही है, क्या लग रहा है आपको, चौथी बार बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी झाड़ू से निगम में सरकार? जनता हर बीजेपी वाले से पूछ रही है कि भाई 15 साल आपको मौका दिया, आपने किया क्या? कूड़ा साफ क्यों नहीं किया? कोई काम क्यों नहीं किया एमसीडी वाला? लगातार आप रोड शो, रैली, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप पहुंच रहे हैं, जो प्यार, जो अपनापन मिल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे आप? लोग अपनापन रखते हैं क्योंकि काम किया है। केजरीवाल जी ने एक आम जनता के घर का बच्चा, एक घर का बेटा, भाई बन के काम किया है, तो वो अब आप देखिए वही प्यार कहीं ना कहीं चुनाव में भी उमड़ के आता है। फिर सबसे पहला कौन सा ऐसा काम होगा अगर निगम में आपकी सरकार बनती है वो करना है? सबसे पहले तो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह सबसे पहले दी जाएगी। किसी सफाई कर्मचारी को तनख्वाह में डिले नहीं होगा और फिर सफाई कराई जाएगी दिल्ली की। आपका विधानसभा क्षेत्र हो या पूरी दिल्ली, गलियों में निकलते हैं तो जो आवारा पशु हैं, गाय भैंस के गोबर दिखते हैं, पालतू जानवर वहाँ पे दिखाई देते हैं, उनको लेके क्या? वो बहुत बड़ा इशू है पूरी दिल्ली में, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। गौ माता को गली गली में घूम के इस तरह से पॉलीथीन खा रही है गौ माता, कूड़ा खा रही है गौ माता, उनकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार पैसा देके व्यवस्था कराएगी गौशालाओं में और बाइज्जत सबको रखा जाएगा और वहाँ जो लोग सम्मान करना चाहते हैं गौ माता का वहाँ आएंगे।
एक अंतिम सवाल, 4 दिसंबर के दिन मतदान के लिए दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि 15 साल तक आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा, कोई काम नहीं किया इन्होंने। अब की बार एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है, अपने वार्ड में भी पार्षद केजरीवाल जी का ही चुनना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से, तो जिस तरीके से लगातार तैयारी है और 4 दिसंबर को मतदान है, ऐसे में मनीष सिसोदिया का कहना है कि 4 दिसंबर को आम आदमी पार्टी को अपना वोट दे, क्योंकि 15 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी सब कुछ करेगी। तो देखते हैं 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता किसे अपना समर्थन देती है और 7 दिसंबर को क्या निगम में फिर से कमल खिलता है, पंजा छपता है या झाड़ू के माध्यम से सफाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली में योग क्लासेस को लगातार करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की थी कि आगे बढ़कर योग टीचरों को तनख्वाह देने में सहयोग करे। हिंदी खबर ने योग क्लासेस देने वाली योग टीचरों से बातचीत की और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में योगशाला की शुरुआत की थी। हालांकि योगशाला को बंद करने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सम्मान राशि और सभी योगशाला शिक्षकों को जो तनख्वाह दी जाती है उसके लिए आम जनता से भी अपील की थी। ऐसे में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली सरकार की तरफ से प्रशिक्षण सम्मान राशि का आयोजन किया गया, जिसमें खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद। और ऐसे में जो योगशाला प्रशिक्षण यानी जो लोगों को योगशाला सिखाते हैं वो लोग तो यहाँ पर थे, जो टीचर थे वो तो थे, साथ ही उन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया जिन्होंने वो सम्मान राशि दी। वो सम्मान राशि देने वाले लोग अलग अलग जगह में काम करने वाले लोग हैं, कुछ दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, कुछ बाहर रहने वाले लोग हैं, क्योंकि समाज से ये अपील की गई थी कि योगशाला बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योग के माध्यम से बीमारियों को दूर किया जाता है। योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से लोग स्वस्थ होते हैं। और ऐसे में सम्मान राशि का वितरण भी किया गया और आगे भी योगशाला बंद नहीं होगी, इस बात को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो देखते हैं योग के माध्यम से आगे क्या कुछ तरीके से लोगों के जीवन को बेहतर करने में दिल्ली सरकार सफल होती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली।